हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल माय सिंपल जीएसटी। माय नेम इज़ कुलदीप मुआवत। आज मैं आपके लिए एक फिर से वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम जीएसटी कैंसिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्टी को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पार्टी मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर ली है। देन उसके बाद में यहाँ ये डिस्प्ले जहाँ पे ये टैब बटन डैशबोर्ड का, सर्विसेज का, जीएसटी लॉ का, सर्च टैक्स पेयर, हेल्प एंड ई वे बिल सिस्टम, ये टैब हमारे पास में है। इन टैब में से हम सबसे पहले जाएंगे सर्विसेज पे। जैसे ही सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। देन उसके बाद में यहाँ एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना है तो एप्लीकेशन कैंसिलेशन की फाइल करेंगे। तो यहाँ पे देखो न्यू विंडो ओपन होती है। इस विंडो पे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकते हैं। तो आइए वो स्टेप्स कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आती है बेसिक डिटेल, देन उसके बाद में आती है कैंसिलेशन डिटेल्स एंड उसके बाद में आती है वेरिफिकेशंस। जैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं जीएसटी का, वैसे ठीक उसी तरह से ही इसके कैंसिलेशन की प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए बेसिक डिटेल, तो बेसिक डिटेल यहाँ पे अपने को एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी डेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है, क्योंकि ये जीएसटी पे पहले से ही क्या है, ऐड है। उसके बाद में आता है, इसको सेव कंटिन्यू करेंगे। सेव कंटिन्यू करने के बाद में ये चला जाता है सेकंड स्टेप पे। अब सेकंड स्टेप्स को यहाँ पे कैंसिलेशन डिटेल डालनी होगी, मीन्स उसका रीज़न बताना होगा कि किस कारण से आप अपनी फर्म को के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाना चाहते हो। तो आइए देखते हैं। तो रीज़न फॉर कैंसिलेशन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ इसके रीजन्स दे रखे हैं सिस्टम ने। तो यहाँ पे वो रीज़न सेलेक्ट करना होगा जिस रीज़न से आप कैंसिल करवाना चाहते हो। तो आइए रीड आउट कर लेते हैं। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए बिजनेस लीडिंग टू चेंज इन पेन। सेकंड आता है सीज टू बी लायबल टू पे टैक्स, ठीक है। उसके बाद में आता है डिसकंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस एंड अदर्स एंड ट्रांसफर ऑफ बिजनेस अकाउंट ऑफ अमालगमेशन, मर्जर, डिमर्जर, सेल, लीज्ड और अदरवाइज डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। ये 5-6 इसके रीजन दे रखे हैं। इन रीजन की वजह से क्या हो सकता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाया जा सकता है। तो इन रीजन को, किसी एक रीजन को सिलेक्ट करना होगा और उसके फिर उसको क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। तो आइए, मेरे केस में यहाँ डिसकंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस है, तो मैं यहाँ ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद में डेट यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ कि कौन सी डेट से आप अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाना चाहते हो। तो जैसे कि मैं 21 आज जो डेट है उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद में आता है पर्टिकुलर टू लास्ट रिटर्न फाइल। अभी मैं सितंबर में इसको कैंसिल कर रहा हूँ, तो इसकी जो डिटेल है, लास्ट मंथ की जो रिटर्न फाइल की डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में आता है टैक्स पेबल ऑन स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ मेरे केस में कोई स्टॉक पे कोई टैक्स पेबल नहीं है। मीन्स इसका ये मतलब हुआ कि जैसे मैंने लास्ट अगस्त में क्या कर ली, रिटर्न फाइल कर दी, ठीक है। उस पर मैंने जो उसके बाद में जो भी स्टॉक पड़ा था, उस स्टॉक पे मैंने पहले से ही आईटीसी क्लेम कर ली, ठीक है। तो मेरे को आईटीसी को वापस रिवर्स करना होगा। तो वो क्या हो गया, टैक्स पेबल ऑन स्टॉक, मतलब अब मेरे को वापस क्या करना पड़ेगा, उस पर टैक्स वापस जमा करवाना पड़ेगा जो भी मैंने इनपुट ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने आज की इफेक्टिव डेट डाली है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की, तो इससे पहले जो भी स्टॉक में पड़ा था माल जिस पे आईटीसी पहले ही क्लेम कर लिया गया था, तो उस आईटीसी को वापस रिवर्स करना पड़ेगा। मीन्स टैक्स उस पर वापस अपने को पे करना होगा। तो इसके लिए यहाँ कॉलम दे रखे हैं कि इनपुट आपके पास कितना पड़ा है, वैल्यू ऑफ स्टॉक, वो अमाउंट डालेंगे। उस पर सेंट्रल टैक्स कितना है, आईजीएसटी कितना है उस पर, और उस पर एचजीएसटी कितना है अमाउंट, ठीक है। उस पर सेस कितना है, वो यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम स्टॉक की वैल्यू डालेंगे तो ऑटोमेटिकली टैक्स क्या कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा। इनपुट सेकंड आता है इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है।
इसके बाद में आता है इनपुट कंटेन इन फिनिश गुड्स, कैपिटल गुड्स, प्लांट मशीनरी एंड टोटल। यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा पेबल, उसका हम क्या कर देंगे, पेमेंट करके फिर कैंसिलेशन की क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। विदाउट यदि कोई पेमेंट यदि बकाया है तो बिना पेमेंट के हम कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आइए नीचे देखते हैं अब। तो यहाँ पे डिटेल ऑफ टैक्स पेड आ जाएगा, वो अपन ऑनलाइन पेमेंट कैश लेजर से किसी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमें पेमेंट करना पड़ेगा। देन उसके बाद में आता है दोस्तों, उसके बाद में जैसे क्रेडिट लेजर में कोई पैसा पड़ा है तो उसको यूटिलाइज कर लेगा। देन उसके बाद में आता है इसका सब टोटल आ जाएगा, उसके बाद में हम सब सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो मेरे केस में यहाँ पे कोई टैक्स इनपुट टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे वेरिफिकेशन पे इसको टिक करेंगे, उसके बाद में ऑथराइज सिग्नेचरी पे आएंगे, उस ऑथराइज सिग्नेचरी पे यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद में प्लेस एंटर करेंगे। प्लेस एंटर करने के बाद में सबमिट विद ईवीसी के साथ क्या कर देंगे, इसको सबमिट कर देंगे। मेरे पास में ओटीपी रिसीव हो गया है। यहाँ पे ओटीपी एंटर कर देता हूँ। तो ये एप्लीकेशन सक्सेस हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो 15 मिनट के अंदर इसका एक्नॉलेजमेंट मेरे को रिसीव हो जाएगा बाय मेल और मोबाइल नंबर पे, ठीक है दोस्तों। तो ये था कैंसिलेशन की एप्लीकेशन को कैसे फाइल करते हैं। उसके बाद में ये असेसमेंट करेंगे, उसके बाद में डिपार्टमेंट इसको चेक करेगा। चेक करने के बाद में वो इस कैंसिलेशन का ऑर्डर पास कर देगा, तब से क्या हो जाएगा, ये कैंसिलेशन इफेक्टिव होगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद में हमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये कैंसिल रजिस्ट्रेशन की कैंसिल का ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद में विद इन 3 मंथ्स के अंदर हमें एक फाइनल रिटर्न अंडर सेक्शन 45 के अंदर एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, जिसे हम फाइनल रिटर्न कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो फाइल करना ना भूलें, क्योंकि विदाउट उसके आपको कोई इशू हो सकता है, कोई नोटिस आ सकता है डिपार्टमेंट से, तो आपको कोई मॉनेटरी पेनल्टी लग सकती है। तो दोस्तों उसके लिए आप अवेयर रहें और अंडर सेक्शन 45 में आप विद इन 3 मंथ्स के अंदर फाइनल अपनी रिटर्न फाइल करना ना भूलें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, तो तब बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप मेरे आने वाले जो अपडेटेड वीडियो है उनसे अवेयर हो सकेंगे और जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो प्राप्त कर सकेंगे। तो थैंक यू दोस्तों सो मच, थैंक यू वेरी मच।